हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी दो डेरिवेशन थे उसको आराम से हम लोग कर लिए हैं और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस आराम से उसको कर लिया था और यह समझा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है जब एक्सिस पे हो और जब ना बिना एक्सिस पे हो। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम आगे की बात आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले कई सारे वीडियोज में कूलम लॉ, ठीक है, कूलम लॉ देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लिया है। तो इसी को आगे देखते हुए हम क्या करते हैं कि अगले टॉपिक पे जब आएंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत, एक मिनट, इसको हिंदी में भी वही चीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसको समझ जाता हूँ। एक्चुअल में ये जो हमने डेरिवेशन किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला है। अगर आप लोग देख चुके हो तो ये फार्मूला जल्दी से याद कर लेना। ठीक है, ये पहले का ही लिखा रह गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब हमें ये समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है। पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता है ना। इस तरीके से हमने अज्यूम कर लिया कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हमने यहाँ पे ई लिख दिया ताकि लगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सरफेस ले लेंगे। हम यहाँ पे सरफेस अज्यूम कर लेंगे, ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे एक कोई चीज रखा हुआ है, कोई एक सरफेस रखा हुआ है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी चार्ज की वजह से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने यहाँ पे एक कोई सरफेस एज्यूम कर लिया और ये समझा कि भाई इस सरफेस के थ्रू अगर हम देखें तो ये क्या है। तो हमें ये चीज़ पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने एज्यूम करके उसको सोच करके, मतलब हमने ये मान लिया कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, है ना। तो ये हमने जब लाइन खींचा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस फ्लक्स यानी इस सरफेस से यानी इस पृष्ठ से, अब जैसे इसको हम पहले नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसको पृष्ठ बोलेंगे, इसको सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो इस सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसी को फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, यानी हम ये लिख सकते हैं कि अगर अगर कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस अज्यूम कर ले, एक सरफेस समझ लें, तो उस एक सरफेस में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होकर के गुजरती हैं उसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियो देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज total number of electric field line passing through surface। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। समझ में आ रहा है। और इसी को हिंदी में क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत प्लस वैद्युत क्षेत्र में रखे, इस तरीके से होगा ना, वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से होकर जाने वाली क्या, विद्युत क्षेत्र लाइन, वैद्युत क्षेत्र
लाइन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसका जितना एरिया होगा, इस एरिया से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी तो वही होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख लीजिएगा, या तो अगर आप अभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत क्षेत्र लाइन की संख्या के बराबर होता है। यानी अगर हम ये कहें कि ये जो फ्लक्स होता है, अब इसे ना हम फाई से डिनोट करते हैं, क्या फाई से, तो ये जो फाई होगा ये ई ए होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं ई ए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक मिनट ये अधूरा है, यहाँ पे ई डी है। ठीक है, तो इस पूरे सरफेस का जो एरिया होगा, इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब क्या है कि अब हमें क्या करना है, एक चीज और है, एक चीज और है, वो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, आप इसको आराम से याद कर लीजिए, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब हम आगे क्या डिस्कस करते हैं कि एक होता है गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, गॉस थ्योरम होता है, उसे बोलते हैं गॉस का नियम। तो हम उसको अभी समझ लेते हैं। गॉस का नियम ना कुछ खास नहीं है, इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, फील्ड लाइन होती हैं, इसी को ही समझ करके, इसी के बारे में स्टडी करके कुछ थ्योरीज दी है ना। अब उसी को क्या बोला जाता है, उसी को गॉस का नियम बोला जाता है। समझ में आ रही है? तो अब हम गॉस के नियम को अभी पढ़ेंगे, और तब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से उसको कर लो, और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आपको लगता ही होगा कि भाई हम यहाँ पे समझा रहे हैं, आप समझ रहे हो, है ना। तो आप अगर लाइक कर दोगे तो और भी मज़ा आएगा, और शेयर कर देना ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग भी उसको देख सके, आपके फ्रेंड्स भी उसको देख सके, है ना, जो ज़रूरतमंद हो। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि गॉस थ्योरम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है गॉस थ्योरम, है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे गॉस का नियम। ठीक है, तो गॉस का नियम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम जो समझना चाह रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा, पहले कुछ देखना होगा, है ना। इसके लिए पहले हमें कुछ देखना होगा। अब हम यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि ये मान लिया कि ये एक कोई पृष्ठ है, कोई एरिया है ना, ये क्लोज, ये क्या है, ये एक हिसाब से इसको मैं लिख देता हूँ पहले, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। तो ये क्या है, ये है एक क्लोज एरिया, इसको समझ लो, है ना। क्योंकि जब मैं समझाता हूँ हिंदी इंग्लिश में फिर उसके बाद फंस जाता हूँ, है ना। जैसे इंग्लिश बता दिया, कभी कभी हिंदी नहीं बताता हूँ, तो लिखा रहेगा ना तो उसको आराम से। अब जैसे इसको बोल देता हूँ बंद क्षेत्र। ठीक है, अब ये एक बंद क्षेत्र है। अब इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जितने भी फ्लक्स होते हैं वो इस, यानी इसमें जितने भी चार्ज हैं, अब जैसे मान लिया कि एक क्लोज सर्किट है ना, एक क्लोज परिपथ है, उसमें क्या है कि बहुत सारे चार्जेस होंगे। अब परिपथ है तो उसमें भाई चार्ज तो होगा ही, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज होगा, फ्लक्स होगा। तो उन्होंने जो कहा कि ये जो फ्लक्स होंगे वो अगर हम क्या करें कि यहाँ पे मान लें, ठीक है, बहुत सारे आपके बुक में इसका फिगर मिल जाएगा, बहुत टाइप के मिल जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे क्लोज सर्किट में, पूरे बंद परिपथ में अगर बहुत सारे क्यू हैं, है ना, अगर बहुत सारे क्यू हैं, उन सब क्यू को हम ऐड कर देंगे। मान लिया कि इस तरीके से जितने भी क्यू रहेंगे उन सब को अगर हम सब क्यू को अगर ऐड कर देंगे और उसमें एक चीज का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, किस चीज का मल्टीप्लाई करा देंगे, एक चीज का मल्टीप्लाई करा देंगे, उसको बोलते हैं 1/ε0। ठीक है,
क्या बोलते हैं, 1 में अपसाइलन नॉट। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बंद परिपथ है, बंद क्षेत्र है, तो उसमें क्या होगा कि 1 उसमें जितने भी चार्जेस होंगे उन सब चार्जेस को ऐड कर देंगे और 1/4 का एप्सिलॉन नॉट को ऐड कर देंगे, तो पूरे फ्लक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी ये क्या है, इन्होंने ये कहा कि किसी बंद परिपथ में जितने भी, यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी बंद परिपथ में कुल आवेश तथा 1/ε0 का गुणा फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, यानी किसी बंद परिपथ में कुल आवेश और 1/ε0 का गुणा जो होगा वो जितने भी फ्लक्स इस जगह से अगर गुजर रहे हैं तो उस फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर हम इंग्लिश में लिखे कि ये जो फाई जो होगा ये हो जाएगा Q अपॉन में 1/ε0। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस एंड इट्स मल्टीप्लाई विथ 1/ε0। ठीक है, यही होता है गॉस का नियम, गॉस थ्योरम, इसी को बताया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और है, आपको एक और फार्मूला, अब जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसको साथ ही साथ लर्न करते चलो। ये EA cos थीटा मैंने बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से कर लो और इतना चीज़ें याद कर लो। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना, और कोशिश करना, देखो इतने से काफ़ी नहीं होता है, आप अपने बुक से भी, जैसे कोई भी देखो, सबसे अच्छा यही तरीका है कि किसी भी टीचर से पढ़ो। तो अगर आप अपने बुक के साथ उस वीडियो को देखोगे तब समझ में आएगा। एक कॉपी रख लिया करो, है ना। अगर अभी से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट कर देना, और अगर नहीं करते तो क्या है कि आप अपने बुक और एक कॉपी लेकर के बैठ जाया करो, जो भी समझ में आए या ना आए उसको लिख लिया करो। ठीक है, और उसके बाद जब आप बुक देखोगे, उसको पढ़ोगे, रीडिंग लगाओगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यही तरीका होता है पढ़ने का, और यकीन मानो कि इसे बहुत अच्छा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसको याद कर लो, और जल्दी से पूरे वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा है ना, ज़्यादा वीडियो अभी तक नहीं हुए हैं, जितने भी वीडियोस हैं उन सब वीडियोस को आप देख लो, उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके से हम अपने 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब को ऐसे ऐसे करके हम डिस्कस करेंगे और आराम से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो यार बहुत मेहनत लगती है ना, और आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है ना। जब हम भी मेहनत करेंगे, आप भी थोड़ा सा, देखो मेहनत क्या है, मेहनत कुछ नहीं है, मैंने फिर से बताया। देखो यहाँ पे लिखा रहता है सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब लिखा रहता है, आपको बस इस पर ऐसे करके क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करा रहा हूँ, आपको बस सब्सक्राइब पे ऐसे करके क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।